आइए एडवांटेजेस को समझ लेते हैं कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की क्या थे। सबसे पहला पॉइंट था कि यहाँ पे जो अप्रोच यूज़ किया गया है वो था टॉप डाउन अप्रोच, जो कि सिमिलर था रियल लाइफ में जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे उसी तरीके से। तो ये पहला एडवांटेज था जो कि हमें रियल लाइफ से आपस में जोड़ पाता था। सेकेंड पॉइंट ये था कि हर एक प्रोग्राम को जब इसमें डेवलप किया जाता था तो उन प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता था, जिन्हें हम ब्लॉक्स के रूप में कहते थे। ये जो ब्लॉक्स होते थे ये बेसिकली पीस ऑफ कोड होते थे, जिनको हम प्रोग्रामिंग के अंदर यानी कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में फंक्शन के नाम से जानते थे। फंक्शन क्या करते थे, एक स्पेसिफिक टास्क को करते थे। फॉर एग्जांपल, अगर हमने एक कैलकुलेटर नाम का सॉफ्टवेयर बनाया या एक कैलकुलेटर नाम का एक प्रोग्राम बनाया, तो उस कैलकुलेटर के प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे फंक्शंस होंगे, जैसे कि एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन होगा, रिमाइंडर होगा। तो इस तरीके के डिफरेंट तरीके के फंक्शंस होंगे। इन फंक्शंस को हम बेसिकली ब्लॉक्स कह रहे हैं। इनके अंदर हमारे एडिशन का एक कोड लिखा होगा कि जब कोई 2 नंबर आए या 4 नंबर आए या 8 नंबर एक साथ इनपुट किया जाए तो उनको आपस में ऐड कर दिया जाए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं वो जो ब्लॉक कोड्स हैं वो एक फंक्शन है जो कि एक स्पेसिफिक काम को करने के लिए होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर का एग्जांपल लिया था, तो इस कैलकुलेटर में एडिशन नाम का जो फंक्शन है, वो एडिशन नाम के फंक्शन में अगर 2 नंबर्स हम भेजते हैं, मान लीजिए 2 और 4 भेजते हैं, तो 2 और 4 उस फंक्शन के अंदर जाएगा और वहाँ से हमें 2 और 4 ऐड होके वापस मिल जाएंगे। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं कि यहाँ पे डेटा और फंक्शन दो अलग अलग चीज़ें थी, तो ये एक एडवांटेज था। पांचवा पॉइंट ये था कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर लॉजिक्स को अगर हम एक बार डेवलप कर लेते थे तो उसकी मदद से हम आसानी से प्रोग्राम को बना सकते थे। जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि मुझे एक कैलकुलेटर नाम का प्रोग्राम बनाना था, तो उसमें मुझे 2 नंबर्स को ही इनपुट कराना है हमेशा यूज़र से। तो मैंने यहाँ पे 2 नंबर्स क्या कर दिए, 2 नंबर्स को पहले डिक्लेयर कर दिया, बना दिया मैंने। उसके बाद मैंने ये देखा कि यूज़र एडिशन कर सकता है या सब्ट्रैक्शन कर सकता है या मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड, तो सिर्फ यही 4 ऑप्शन में से कुछ कर सकता है। तो मैंने यहाँ पे वो 4 ऑप्शंस के लिए मैंने 4 छोटे छोटे फंक्शंस बना दिए, जिसमें एडिशन फंक्शन लिख दिया, जिसमें जब 2 नंबर्स जाएंगे इनपुट होंगे तो वो नंबर्स को वो ऐड कर देगा। वहीं सब्ट्रैक्शन के अंदर मैंने 2 नंबर्स को जो फंक्शन बनाया उसमें वो दोनों नंबर्स आपस में माइनस हो जाएंगे। डिवाइड के अंदर उन दोनों को डिवाइड कर दिया जाएगा, दोनों नंबर्स को। इसी तरह से मैंने बाकी अदर फंक्शन के अंदर भी यही सेम काम किया। तो मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम के अंदर लॉजिक्स को फॉर्म किया। लॉजिक्स यहाँ पे ये थी कि पहला काम ये होगा, दूसरा काम ये होगा, तीसरा काम ये होगा, चौथा ये होगा। तो हर एक बार मैंने लॉजिक को फॉर्म कर दिया, जिससे कि एक बार एक काम ये होगा, दूसरा काम ये होगा, तीसरा काम ये होगा। यानी कि 2 नंबर्स अगर जाते हैं तो ये एडिशन कर देगा, 2 नंबर्स जाते हैं तो ये सब्ट्रैक्ट कर देगा, ये 2 नंबर्स आएंगे तो मल्टीप्लाई कर देगा या डिवाइड कर देगा। छठा पॉइंट कहते हैं कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जो फंक्शंस है वो फंक्शंस आपस में एक दूसरे के डेटा को एक्सेस कर सकते थे, यानी कि वो उस डेटा को यूज़ कर सकते थे अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ये छठा पॉइंट था जो कि एडवांटेज के तौर पे प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में था।